लोगों के मन में यह सवाल तो है कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने बड़े बड़े काम किए, कानून व्यवस्था दुरुस्त की, आर्थिक हालत सुधारी, केंद्र की योजनाओं का बेहतर तरीके से इंप्लीमेंटेशन किया। इसके बाद भी यूपी में बीजेपी को झटका क्यों लगा? सीटें इतनी कम क्यों हो गई? इसका जवाब ढूंढना मुश्किल नहीं है। बीजेपी ने उम्मीदवारों के चयन में गड़बड़ की, जातिगत समीकरणों का ध्यान नहीं रखा। इसका सबसे बड़ा उदाहरण फैजाबाद की सीट है, जहां लल्लू सिंह से लोगों की नाराजगी थी, फिर भी बीजेपी ने उन्हें टिकट दिया। अखिलेश यादव ने उसी सीट पर अवधेश प्रसाद को टिकट दिया। अवधेश प्रसाद जिस पासी समाज के हैं, उसके फैजाबाद में 5 लाख वोट हैं। इसका फायदा उन्हें मिला। फैजाबाद की सीट बीजेपी के हाथ से निकल गई। वो सीट जहां पर भव्य अयोध्या का मंदिर है, वो सीट जहां पर एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया गया, वो सीट जहां अयोध्या नगरी का कायाकल्प योगी आदित्यनाथ ने किया। दूसरी वजह, अखिलेश यादव ये मैसेज देने में कामयाब रहे कि मायावती पर विश्वास नहीं करना चाहिए, वो बीजेपी की अंदर अंदर से मदद कर रही है। और फिर यह भी कहा कि नरेंद्र मोदी जीते, 400 पार हुए तो आरक्षण को खत्म कर देंगे। इससे मुसलमानों के साथ साथ दलित समाज का बड़ा वोट शेयर भी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के उम्मीदवारों की तरफ चला गया। अखिलेश यादव के गठबंधन ने बेहतर कोऑर्डिनेशन के साथ काम किया, सभी जातियों का वोट उन्हें मिला, इसलिए वो जीते। हालांकि अब अगर अखिलेश यादव की बात करें तो वो कह रहे हैं कि लोग महंगाई और बेरोजगारी से परेशान थे। लेकिन सवाल यह कि महंगाई और बेरोजगारी तो बिहार में भी थी, लेकिन बिहार के नतीजे बिल्कुल उल्टे आए हैं। बिहार में तेजस्वी यादव ने मेहनत भी की, बिहार में भी आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट का अलायंस था, बिहार में भी जातिगत समीकरण बहुत मैटर करते हैं। फिर बिहार में एंटी मोदी मोर्चे को ऐसी सफलता क्यों नहीं मिली? बिहार में एनडीए अलायंस ने अच्छा प्रदर्शन किया। राज्य की 40 में से 30 सीटें बीजेपी, जेडीयू और एचएम के अलायंस को मिली हैं। नीतीश कुमार की जेडीयू को 12 और बीजेपी को भी 12 सीटों पर जीत मिली। चिराग पासवान की लोक जनशक्ति 5 सीटों पर लड़ी और 5 जीती। जीतन राम मांझी के हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा ने 1 सीट पर जीत हासिल की। आरजेडी को 4, कांग्रेस को 3 और सीपीआई-एमएल को 2 सीटों पर सफलता मिली। बिहार की पूर्णिया सीट पर निर्दलीय चुनाव लड़ रहे पप्पू यादव ने जीत हासिल की। हारने वालों में आरा से केंद्रीय मंत्री आरके सिंह और पाटलिपुत्र से बीजेपी सांसद रामकृपाल यादव हैं। रामकृपाल यादव को लालू यादव की बड़ी बेटी मीसा भारती ने हराया। लेकिन बिहार में 12 सीटें जीतकर नीतीश कुमार नई सरकार में किंग मेकर बन गए हैं, क्योंकि बीजेपी का पास अपने दम पर बहुमत हासिल नहीं हुआ है। चिराग पासवान भी बदली हुई राजनीतिक परिस्थितियों में बड़े पावर सेंटर बनकर उभरे हैं। अपने पिता की परंपरागत हाजीपुर सीट जीतने के बाद चिराग पासवान ने कहा कि वो बीजेपी के साथ थे और बीजेपी के साथ ही रहेंगे। बिहार में तेजस्वी यादव ने जबरदस्त मेहनत की, इसमें कोई शक नहीं है। 250 से ज्यादा रैलियां की, उनकी रैलियों में भीड़ भी दिखाई दी, जोश भी था, लेकिन उन्हें उतनी सफलता नहीं मिली जिसकी वो अपेक्षा कर रहे थे। अब वो हार के लिए ईवीएम को भी दोषी नहीं ठहरा सकते, क्योंकि पड़ोस में यूपी है, जहां अखिलेश ने अच्छी खासी सीटें जीती हैं। असल में बिहार के चुनाव के नतीजों का सबसे बड़ा मैसेज यह है कि नीतीश कुमार नाम का टाइगर अभी जिंदा है। अभी बिहार के गरीब लोग नीतीश पर भरोसा करते हैं, उन्हें अपना मसीहा मानते हैं। जो लोग कह रहे थे कि बीजेपी ने नीतीश के साथ अलायंस करके गलती की, उन्हें जनता ने जवाब दे दिया। अब चूंकि बीजेपी को अपने दम पर पूरा मैंडेट नहीं मिला है, इसीलिए नीतीश कुमार एनडीए में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे। एक और राज्य है जिसके रिजल्ट ने बीजेपी को सरप्राइज किया, वो है राजस्थान। राजस्थान में थोड़े दिन पहले असेंबली इलेक्शन हुए थे। बीजेपी ने जबरदस्त जीत हासिल की थी, कांग्रेस को हराया था। ये ऐसे राज्य है, राजस्थान और हरियाणा, जहां पर बीजेपी अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ रही थी। बीजेपी ने पिछले चुनाव में हरियाणा में पूरी की पूरी सीटें हासिल की थी, यहां भी बीजेपी को झटका लगा। राजस्थान में लोकसभा की कुल 25 सीटें हैं। पिछली बार यहां एनडीए ने क्लीन स्वीप किया था, एनडीए को 25 में से 25 सीटें मिली थी और इसमें से बीजेपी को 24 सीटें मिली थी। इस बार बीजेपी को यहां 10 सीटों का नुकसान हुआ।
राजस्थान में बीजेपी को सिर्फ 14 सीटें मिली, लेकिन कांग्रेस को यहां जालौर सीट पर झटका लगा। अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को बीजेपी के उम्मीदवार लुम्बा राम ने 2 लाख से ज्यादा वोटों से हराया। वैभव गहलोत ने अपनी हार स्वीकार कर ली। उन्होंने कहा कि यह सीट पिछले 20 साल से बीजेपी के पास है। इस बार उन्होंने पार्टी के कहने पर चुनाव लड़ा, कामयाब नहीं हो पाए, लेकिन वो जनता के हक के लिए हमेशा इस क्षेत्र में काम करेंगे। देखिए, जालौर से जो सीट है ये पिछले 20 साल से बीजेपी जीतती आ रही है। एक मुश्किल सीट है कांग्रेस के लिए और मुझे पार्टी ने निर्देश दिया कि मुझे यहाँ से चुनाव लड़ना है। मगर सब कांग्रेस जनों ने, मैं परिणाम चाहे कुछ भी रहे हूँ, मगर सब कांग्रेस जनों ने यहाँ पे हम लोगों ने एक अच्छा चुनाव लड़ा, अच्छा बेहतर प्रबंधन से चुनाव लड़ा। तमाम लोगों ने बेहतरीन काम किया। परिणाम भले ही हमारे पक्ष में नहीं आए और आगे की रणनीति ये है कि हम लोग तमाम लोग यहाँ जनता के सुख दुख में मैं हमेशा खड़ा रहूँगा।